नाम की धन्यवाद हो। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय की 5 पद से 8 पद तक हमने पढ़ा है। प्रार्थना के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाया है। इस पर प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने अच्छी अच्छी बातों को अपनी चेलों को, अपने शिष्य लोगों को बताया गया। और ये अध्याय की 9 पद से लेकर नीचे प्रार्थना कैसे करना है करके यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखाता है। ऐसे सिखाता है, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो करके यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखा रहा है। तुम इस प्रकार प्रार्थना करना। हमारे मसीही जिंदगी में प्रार्थना में बहुत बड़ी महत्व है, बहुत महत्व है। प्रार्थना मतलब ऐसे कहा जाता है कि हमारा श्वास जब एक बच्चे माँ के पेट में बनते हैं, उत्पन्न होता है, सबसे पहले दिल की धड़कन हो जाता है। सबसे पहले की मोशन ये है कि दिल की धड़कन, वो ये सबसे पहले वही बनता है। उसकी बात पैर, सिर, ये सब कुछ शरीर पूरा उसकी बात आता है। प्रार्थना मतलब एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए हमारे दिल की धड़कन जैसा है। दिल की धड़कन बंद हो जाता है तो हमारा शरीर मर जाता है। एक विश्वासी के जीवन में अगर प्रार्थना बंद हो जाता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो समझ लीजिए वो आत्मिक तरीका से मर गया, अर्थात परमेश्वर से दूर हो गया। एक व्यक्ति के साथ आप अच्छा खासा रहते हैं, मतलब अपने एक मित्र के साथ अच्छा प्रेम में रहते हैं, तो आप उनके साथ बातें करेगा। अगर उनसे जब लड़ते हैं, जब उनके साथ कुछ झगड़ा कुछ होता है, तो फिर उनको उससे बातें करने के लिए दिल नहीं करता, फिर हम बात नहीं करते हैं। वैसे हम परमेश्वर के साथ अच्छा प्रेम में हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन में हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करने का मतलब यही है, मैं मेरे परमेश्वर के साथ अच्छा रास्ता में, मैं परमेश्वर के साथ अच्छा प्रेम में है, मैं और परमेश्वर के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करने वालों को देखकर शैतान भी डर जाता है, शैतान भी कांप लेता है। प्रार्थना करने वालों के सामने बीमारी दूर जाता है, प्रार्थना करने वालों के पास शैतान नहीं आता है। प्रार्थना करने वालों के हाथों से बड़ी चमत्कार होते हैं। प्रार्थना करने वाला दर्शन देखते हैं। इससे प्रार्थना करने की महत्व बहुत बड़ी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में चेले लोगों को सिखाया कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो करके 9वां अध्याय की 9वां पद में हम पढ़ते हैं, अंध तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐसे बता रहा है। उससे पहले 2 बार यीशु ने बताया है, तुम इस प्रकार प्रार्थना मत करो, इस प्रकार प्रार्थना ना करो। 6 अध्याय की पहला पद, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म, 6 अध्याय की 5वां पद, जब तुम प्रार्थना करो कपटियों की समान ना हो। कैसा ना हो? कपटियों की समान ना हो। और उसकी 7वां पद, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की समान बग ना करो, है ना। हम प्रार्थना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये यीशु मसीह बराबर। कई लोगों को मालूम नहीं है कि प्रार्थना कैसे करे, क्या क्या प्रार्थना करे। कई लोगों को ये मालूम नहीं है प्रार्थना क्या क्या प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करे। यहाँ पर यीशु ने बताया है, तुम्हारा प्रार्थना कपट के साथ, कपटियों के समान। तभी हम जानता है इस्राएल में फरीसी लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? फरीसी लोग रहते हैं, शास्त्री लोग रहते हैं। फरीसी लोग मतलब ऐसे हैं, अपनी परमेश्वर की वचन में बहुत बड़े जलस रहते हैं। मुझे परमेश्वर के वचन कैसे भी करके पूरा
करना है करके वे लोग दिल में बहुत इच्छा रखते हैं। हम जानते हैं मुसलमान लोग एक इच्छा रखते हैं कि मुझे कैसे भी हो प्रभु अपने अल्लाह की वचन को पूरा करना है। इसलिए आपने देखा है उनकी औरत लोग कितना भी गर्मी हो पूरा पर्दा डाल के ही चलते हैं और पूरा कपड़ा काला ही रहता है। धूप की समय काला कपड़ा पहनेगा ना आपको गर्मी ज़्यादा लगेगा, गर्मी ज़्यादा। आप किसी मुसलमान अच्छा मुसलमान को आप देखेगा ना उनकी सिर की यहाँ पर एक निशानी है, नीचे उनको अपने अल्लाह के सामने दंडवत करते हैं, सिर नीचे झुका कर, क्योंकि वे लोग ये मानते हैं कि हमारा ईश्वर की कलाम हम पूरी जैसे है वैसे ही करने से हमें परमेश्वर हमारे ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं ना। लेकिन फरीसी लोग भी इस प्रकार वे लोग भी ये विचार थे कि मैं मेरे ईश्वर की वजन परमेश्वर की वजन एक मात्रा यहाँ ना वहाँ ऐसे हम मानते हैं तो हम पर कौन परमेश्वर प्रसन्न करता है। ऐसे फरीसी लोग भी ऐसे मानते थे। इसलिए वे लोग क्या करते थे, प्रार्थना जब करने के समय आ जाता है उनका प्रार्थना एक टाइम रहता है। भले वो चौकी में हो, चौकी में खड़ा होकर वो क्या करेगा, हाथ तो आकाश की ओर उठाकर हाथ फैला कर प्रार्थना करे। देखने वाला ये समझना है कि मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला एक अच्छा भक्त है, अच्छा भक्त है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब उनका प्रार्थना देकर लोग ये समझ पाए हैं कि वो परमेश्वर का करीब है। उनकी इच्छा क्या है, लोग उनको देखकर ये बोलना चाहिए वो परमेश्वर का करीब है। यीशु मसीह बोलता है ऐसे तुम प्रार्थना ना कर। वे लोग केवल दिखाने के लिए कि मैं प्रार्थना करने वाला है, ये दिखाने के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। दिखाने के लिए, आप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं क्या, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि मैं ऐसा प्रार्थना करने से लोगों को पास को अच्छा लगेगा, विश्वासियों को अच्छा लगेगा। मेरा प्रार्थना सुनकर लोगों को अच्छा लगना, लोगों को बोलना चाहिए अरे ये व्यक्ति है ना, ये उषा है ना, ये आंटी है ना, इतना प्रार्थना करती है, पता ही क्या 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 प्रार्थना करते हैं, कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग बोलना चाहिए। इसलिए मुझे थोड़ा जोर से प्रार्थना करना है। ऐसे प्रार्थना नहीं करना है। ऐसा प्रार्थना करने वालों के बारे में बताते हैं वो कपटी है। उनकी इच्छा क्या है, लोग उनको अच्छा बोलना है, इसलिए लोग बोलेगा अरे तू अच्छा प्रार्थना किया, परमेश्वर के करीब हो। आपका प्रार्थना सुनकर लगता है कि आप कितना अच्छा है, कितना परमेश्वर की भक्ति करके लोग आपको देखकर बोलेगा, तो आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। इच्छा क्या था, लोग अच्छा बोलना है। आप प्रार्थना करके कदम किया, लोग ने क्या बोला, अच्छा, समझ गया ना, मिल गया। किसका महिमा हो गया, परमेश्वर को। तो परमेश्वर तोड़िया उत्तर दिया, उत्तर किसने दिया, इंसान ने दिया। आपने उसके लिए प्रार्थना किया, इंसान ने तारीफ किया, तो परमेश्वर स्वर्ग में प्रार्थना आकाश की ओर परमेश्वर की ओर गया नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तुम क्या करना है, कोठरी, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल। अगर परमेश्वर से आपको प्रतिफल चाहिए तो क्या करना है, गुप्त में आपका जीवन में हर रोज परमेश्वर का साथ प्रार्थना जीवन चाहिए। क्या चाहिए, परमेश्वर और आपका बीच में उसमें कोई भी रिलेशन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है चर्च में आकर प्रार्थना नहीं करना, जरूर चर्च में आकर प्रार्थना करना है। आपका प्रार्थना सुनकर आने वाला लोग, बाकी लोग समझना चाहिए अरे ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है। आपका प्रार्थना देखकर लोग सीखना है ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है। इसलिए चर्च में आकर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। चर्च में आकर गाना गाते समय आपको ताली बजाना पड़ेगा।
चर्च में आकर गाना गाते हुए आपको ऊंचा स्वर से गाना गाना पड़ेगा, तो लोगों को ये लिखना है अरे चर्च में आकर चुप नहीं रहना है, ऊंचा स्वर से हमें गाना गाना है, ताली बजा के गाना गाना है, बीच बीच में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड धन्यवाद प्रभु करके बोलना है, लोग तुम्हें देखकर सीखना है। लेकिन इससे बढ़कर आप और परमेश्वर के बीच में एक प्रार्थना जीवन रहस्य में चाहिए। कैसे चाहिए? रहस्य में चाहिए। इसलिए कहता है तुम्हारे कोठरी में जा, द्वार बंद कर। ये द्वार बंद कर मतलब क्या है? उसकी मतलब क्या है? द्वार बंद कर, दरवाजे बंद कर। अभी समझो उषा सिस्टर के घर पे, आंटी के घर में क्या गया नहीं कभी, आपके घर में प्रार्थना के लिए आप बैठा है और हम पर आरती रहेगा, पूजा रहेगा, प्रियांश रहेगा। अभी अकेले प्रार्थना के लिए आप कहां कोठरी पे जाएंगे? कौन से कोठरी पे जाएंगे? आपका द्वार तो क्या है, एक ही कमरे में 3-4 लोग रहते है ना? सही बात है, सही बात है ना? तो आपकी कोठरी कहां? आपके लिए स्पेसिफिक रूम किधर है? दरवाजा किधर है? नहीं है, है ना? एक है नहीं? नहीं है। तो ये भजन वहां पर कहां कामयाब आएगा? प्रियो, ये भजन का मतलब इतना ही है, जब प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आप जाओगे ना, आप और परमेश्वर के बीच में कोठरी मतलब क्या है? बाकी लोगों से दूर, अलग रहना। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी डिस्टरबेंस। और रोकने वाला कुछ भी चीज है, ना तो बच्चे की आवाज, ना तो मोबाइल की शब्द, ना और कुछ भी चीज है। आपका बीच में, आप जो परमेश्वर के बीच में संगति हो रहा है, उसका बीच में आने नहीं देना है। अगर आएगा तो अभी आप उसको क्या करना है? हटाकर वो रिलेशन बना कर रखना है, जब तक प्रार्थना खत्म ना हो। एक टाइम कोई भी चुराना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बात, हम और यीशु मसीह के बीच में रिलेशन दुल्हा और दुल्हन की है, सही है ना? बाइबल में ऐसे पढ़ाता है, दुल्हा और दुल्हन की रिश्ता है ना? पति और पत्नी अपनी कमरे में जब जाएगा, पीछे जाकर कोई भी चुप चुप देखेगा, अच्छा आदत है क्या? अच्छा आदत है? पति और पत्नी रूम कमरे के अंदर है, तो कोई जाकर खिड़की निकाल कर देखे क्या कर रहे हैं अंदर, ये सही बात है क्या? गलत है ना? अब कोई पीछे देखते रहे तो क्या करेगा? उसको पकड़ कर मारेगा ना। पुलिस में कंप्लेंट देगा तो अंदर जाएगा ना, जाएगा ना, अंदर जाएगा ना, जाएगा ना। हम और परमेश्वर के बीच में क्या रिलेशन है? पति और पत्नी, दुल्हा और दुल्हन। हमारे बीच में कुछ भी चीज अगर आ जाएगा वो बहुत गलत है, हम आने नहीं देना है, उनको हमारे बीच में घुसाना नहीं देना है। मैं और परमेश्वर के बीच में केवल मैं और परमेश्वर ही। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है तू क्या करना है? जो तू कोठरी में जाना है, दरवाजा बंद करना है। और दूसरी एक बात, ऐसे उषा सिस्टर के घर में अगर आपको प्रार्थना करने के लिए एक ही एक समय, अच्छा समय है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुबह 4-5 बजे से 6 बजे तक सारे दुनिया, सारे आलसी लोग, सारे संसार के मनुष्य उस समय कारोटा मार कर सोने वाला समय है, सही है ना? सभी लोग उस समय गहरी नींद में चले जाने वाला समय है। उस समय आपके कमरे के अंदर आप उठेगा तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस प्रेम की सागर से, उस प्रेम की मजबूती बल से कोई भी आपको अलग नहीं करेगा, कोई भी आपके बीच में नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो भी परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दरवाजा बंद करके दानियल ने क्या किया पता है? जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आया, समस्या आया, तब दानियल ने क्या किया?
अपना रूम का दरवाजा बंद कर दिया, मगर स्वर्ग की ओर जो दरवाजा खोल दिया। समझा ना? उसकी मतलब यही है, प्रार्थना पढ़ाने का भी दानियल के पुस्तक में। हाँ, पढ़िए पढ़िए दानियल का पुस्तक, दानियल का पुस्तक कौन से आंटी? 6 अध्याय है। हाँ, 9 के 6 तो पढ़ लीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय है। तब दार का राजा ने उसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दी। तब दानियल को मालूम हुआ कि उसे पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, जिसके ऊपर उसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर खुली थी और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करते थे, वैसे ही अब तब भी करता रहा। देखो सिस्टर ने, देखो आंटी, देखो दानियल ने क्या किया। उनको बोला तुम प्रार्थना नहीं, शैतान की इच्छा क्या है? तुम प्रार्थना ना करो। दानियल की प्रॉब्लम क्या था? दानियल प्रार्थना करता है। क्या करते हो? प्रार्थना करता है। शैतान और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्या एक ही प्रॉब्लम है? प्रार्थना करता है। शैतान नहीं चाहता है इनको प्रार्थना कैसे भी कर गए। तो आपका प्रार्थना कितना मूल्यवान है समझ लीजिए। आपका प्रार्थना से शैतान कितना नफरत करता है, कितना डरता है। सही है ना? दानियल की प्रार्थना से उनका विरोधी लोग और शैतान बहुत डर गया, घबरा गया। क्योंकि हम नीचे पढ़ते हुए हम ऐसे पाता है, दानियल की प्रार्थना के बीच में ना इतना खतरनाक दर्शन देख रहे थे। परमेश्वर की दर्शन, बहुत बहुत बहुमूल्य दर्शन कौन पा रहा था? दानियल पा रहा था। शैतान का पता है प्रार्थना करते रहेगा, स्वर्ग खुलेगा इनके लिए, स्वर्ग खुलेगा और दर्शन की भंडार इनके सामने खोल देगा। बहुत बड़े गुप्त चीज है जो परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, देश की प्रति जो परमेश्वर की योजना है, गुप्त चीज है जो परमेश्वर अपने दासों को प्रकट करने वाला है। ये दानियल को प्रकट करेगा अगर प्रार्थना में जारी रहेगा तो। इसलिए शैतान एक चाहता है इनका प्रार्थना कैसे भी करके क्या करना है, ताकि इनको मिलने वाले दर्शन ना मिले। परमेश्वर के साथ इनका संबंधी टूटना चाहिए, दर्शन नहीं मिलना है, परमेश्वर से वाणी नहीं सुनना है। इसलिए आपका घर के अंदर प्रभु की छुटकारा आने का लिए समय एकदम निकट हो गया। इसलिए आपका प्रार्थना का आदत शैतान बंद करना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लेकिन दानियल ने क्या कर दिया? शैतान की बातों में नहीं माना, परिस्थिति को उन्होंने भूल जाकर उन्होंने क्या करने लगा? फिर जैसे पहले प्रार्थना करते आ रहा था वैसे ही प्रार्थना फिर से करते रहा और दरवाजा बाहर का बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर की मंदिर की ओर जो दरवाजा है वो दरवाजा दानियल ने खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की ओर दरवाजा दानियल खोल दिया। इसलिए दानियल के लिए छुटकारा का दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया। सही है ना? दानियल के वे लोग प्रार्थना करता है करके पकड़कर सिंह की मांद के अंदर डाल दिया। लोग ने सिंह की मांद का दरवाजा बंद कर दिया। सिंह के मांद के अंदर किसको डाल दिया? दानियल को डाल दिया। और लोग ने वो दरवाजा बंद कर दिया कि दानियल कभी भी बाहर नहीं आना है, सिंह जरूर उसको खा लेना है, सिंह भूखा है, सिंह उसको जरूर खा लेगा। लोग सोचा, लेकिन प्रार्थना करने वाला दानियल के लिए स्वर्ग की दरवाजा बंद हो गया, खुला हो गया। स्वर्गदूत आ गया, आकर सिंह की मुंह को बंद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना के समय
आपका कमरे की, आपका जिंदगी की बाकी हर चीजों से दूर रहते हुए अपना दरवाजा बंद करेगा तो परमेश्वर हमारे लिए नया नया दरवाजा खोलेगा, जिसमें छुटकारा रहेगा, जिसमें चंगाई रहेगा, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा, अन्य भाषा की शब्द रहेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आनंद रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आप और परमेश्वर के बीच में किसी चीजों को आने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम जब प्रार्थना करते हो कोठरी के अंदर जा, दरवाजा बंद कर, और क्या करना है तुझका? प्रार्थना करना। नींद आ रही है? हाँ, नहीं आना है। दूसरे राजाओं की पुस्तक में, दूसरा राजाओं की पुस्तक निकालिए, दूसरे राजाओं की पुस्तक, मुझे लगता है शायद 25 अध्याय रहेगा, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। पच्चीस नहीं है डी, 4 अध्याय, दूसरी राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 33 पर जरा पढ़िए। हाँ, 4 अध्याय की 33। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इसी रीति से लेट गया कि अपने मुंह उसके मुंह से और अपने आंखें उसके आंखें से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वो लड़के पर पसर गए। तब लड़के की गर्मी होने लगी। तब वो उसके छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगे और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गए। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। 4 बार चीखा, अपने आंखें। एलिश ने गेजे को बुलाकर कहा, सुनामी को बुलाने। तब उसके बुलाने से वो उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा के ले। अपने बेटे को, यहाँ पर देखो, एक एलिशा परमेश्वर की दास है। परमेश्वर के दास रोज घर एक जगह से जा रहा था। परमेश्वर के दास को एक आंटी ने देखा, उनको घर में बुलाया, उनको खाना खिलाया, जो जैसे खाना खिलाता रहेगा। और एक बार बोला, ठीक है अभी धूप है, एक काम करता, अपने पति को बोला, अब पास्टर आ रहा है, पास्टर को थोड़ा सोना है, लेकिन धूप में आता है, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, एक काम करते हैं, हमारे घर की बाजू में छोटा सा की छत बना, छोटा सा एक छाव, एक छोटा सा कमरा बना कर देंगे, खाना खा के थोड़ा आराम करके चले जाए। वैसे पति ने बोला, अपने पत्नी के बातों को मान लिया। वे लोगों ने क्या कर दिया, एलिशा पास्टर के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया। अभी एलिशा पास्टर ने क्या किया, आते थे, खाना खाते थे, जाते थे, हम प्रार्थना करते थे। कई साल से इनको बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, बच्चे दे दिया। परमेश्वर के लिए आप अच्छा काम करेंगे ना, परमेश्वर आपके लिए अच्छा काम करेगा। एक बार ऐसा हो गया कि बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो बहुत डर गए, मेरे बच्चे मर गए, क्या करेगा। ये औरत ने भाग गया परमेश्वर दास के पास, बोला, ए पास्टर जी मेरा बच्चा मर गया, अभी क्या करूं। पास्टर ने बोला, ठीक है, अपना गेगसी जो अपना असिस्टेंट है, असिस्टेंट को बोला, तू चले जाओ, मेरे लाठी उठाकर उसके ऊपर रख दो, जीवित हो जाएगा। ये औरत जाने की तैयार नहीं हुआ। नहीं पास्टर जी आप भी आना है मेरे घर पे। एलिशा पास्टर जल्दी आ गया। किसके घर पे?
इनके घर पे देखा जो हैं, हाँ, उनकी घर में जो कमरे के अंदर ये लड़का की लाश पड़ा हुआ है, लड़का की लाश पड़ा हुआ है। हो सकता है 15-16 साल की रहेगा। ये लड़का मर गया है। एलिशा ने क्या कर दिया, ये घर के अंदर जितने लोग हैं, कमरे के अंदर जितने लोग हैं, सबको बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और परमेश्वर के सामने घुटने में रहा। परमेश्वर के सामने घुटने में बैठ कर प्रार्थना किया। उस लड़के के ऊपर लेटा, जैसे लड़के का नाक उनकी नाक, लड़के का हाथ उनकी हाथ, लड़के के सीना ये पास्टर के सीने में। प्रेज़ लॉर्ड। ऊपर लड़के के लाश के ऊपर किसने सोया? एलिशा पास्टर ने सोया। एलिशा भविष्यद्वक्ता सोया, ऐसे सोया, फिर प्रार्थना किया, फिर भी सोया। परमेश्वर जैसे अगुवाई दिया वैसे उन्होंने किया। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी बात हमने वहां पर पढ़ते हैं, ये लड़का की शरीर के अंदर गर्मी आ गया। लड़का मर गया था, लेकिन दरवाजा बंद करके प्रभु से प्रार्थना करने वाला एलिशा की प्रार्थना के सामने ये लड़का जिंदा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आपका जीवन में कई चीज ऐसे रहेगा, प्रार्थना करके छोड़ दिया रहेगा, अभी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसकी उत्तर कैसे आएगा, इसमें जीवन कैसे आएगा, अब ये कैसा संभव रहेगा, इस प्रकार की कई सवाल के साथ कई प्रार्थना आपने छोड़ दिया रहेगा। लेकिन परमेश्वर की वचन आज हमसे कहता है, छोड़ना नहीं, हिम्मत के साथ दरवाजा बंद कर दो, बाकी सबको बाहर कर दो, आप और परमेश्वर और अपना विषय को रख के प्रार्थना करो। उस विषय पर मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा, नया जीवन देगा। आप सोचा कभी नहीं होगा, आप सोचा कभी इस जीवन नहीं रहेगा, ये संभव कभी नहीं होगा, आप सोचा होगा। परमेश्वर वचन कहता है, नहीं, इसके अंदर जाना बाकी है, इसका उत्तर मिलना बाकी है। लोगों की आंखों के सामने एक खड़ा जरूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बहुत बड़ी महत्व है। इसलिए यीशु ने कहा है, प्रियो जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, कोठरी बंद करो, अंदर चले जा, दरवाजा बंद कर। तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कुछ बातें करना है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे कुछ जुर्माना करना है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कुछ दर्शन दिखाना है, और परमेश्वर के बीच में नया रास्ता बनना है। इसलिए टोकरी में चले जा, परमेश्वर के करीब जाकर प्रार्थना। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी मैं और परमेश्वर आपके बीच में, हालेलुया। और कोई भी प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे, प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।